राम राम जी, जय श्री राम। विवाह पंचमी पर हुआ था राम सीता जी का विवाह। आइए जानते हैं कि इस दिन क्यों नहीं होती हैं शादियां। मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को विवाह पंचमी का त्योहार मनाया जाता है। हिंदू धर्म का प्रमुख त्योहार है। आमतौर पर हिंदू कैलेंडर के अनुसार यह तिथि नवंबर या दिसंबर के महीने में आती है। इस बार यह तिथि 6 दिसंबर 2024 को मनाई जाएगी। माना जाता है कि इस दिन भगवान श्री राम और माता सीता का विवाह हुआ था। इसी के चलते विवाह पंचमी को बड़े उत्सव के साथ अयोध्या और जनकपुर में मनाया जाता है। इस दिन भक्तजन भगवान राम और सीता जी की पूजा करते हैं और उनके आदर्श विवाह का स्मरण करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस पवित्र दिन पर विवाह नहीं होते हैं? विवाह पंचमी पर नहीं होती हैं शादियां। हिंदू मान्यताओं के अनुसार विवाह पंचमी के दिन विवाह करना शुभ नहीं माना जाता है। यह दिन भगवान राम और माता सीता के विवाह की याद में विशेष है। उनका विवाह मानवता के लिए एक आदर्श है, लेकिन उनके जीवन में अनेक कष्ट और परेशानियां आई थीं। कुछ पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन विवाह करने से भगवान राम और सीता जी के जीवन में कठिनाइयों का दौर शुरू हुआ। इसीलिए इस दिन को केवल उनके विवाह की पूजा के लिए ही सही माना जाता है, न कि किसी अन्य व्यक्ति के विवाह के लिए। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक विवाह पंचमी के दिन शादी करना शुभ नहीं माना जाता, क्योंकि इस दिन भगवान राम और माता सीता का विवाह हुआ था और उनके जीवन में कई तरह की समस्याएं आई थी। नंबर 1, राम सीता को 14 साल का वनवास रहना पड़ा। नंबर 2, वनवास खत्म होने के बाद भी माता सीता को वन में ही रहना पड़ा। नंबर 3, वनवास के आखिरी साल में माता सीता को रावण ने हरण कर लिया। नंबर 4, माता सीता को अग्नि परीक्षा देनी पड़ी। नंबर 5, अयोध्या लौटने के बाद भगवान राम ने माता सीता का परित्याग कर दिया। इसीलिए विवाह पंचमी के दिन शादी करना शुभ नहीं माना जाता और इस दिन केवल राम सीता की पूजा की जाती है। हालांकि शास्त्रों में ऐसा कोई उल्लेख नहीं मिलता है। अब आइए जान लेते हैं विवाह पंचमी पर करें ये उपाय। यदि आपके वैवाहिक जीवन में कठिनाइयां आ रही हैं, तो विवाह पंचमी के दिन आप कुछ उपाय करके वैवाहिक जीवन को सुखी बना सकते हैं। नंबर 1, भगवान राम माता सीता की पूजा करें। विवाह पंचमी के दिन भगवान राम और माता सीता की विशेष पूजा करें। यदि संभव हो तो पति पत्नी मिलकर पूजा करें और श्री सीता रामाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। इसके अलावा सुंदरकांड का पाठ करें, विशेषकर सीताराम विवाह कांड का पाठ। इससे पति पत्नी के बीच सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। नंबर 2, शिव पार्वती की पूजा करना लाभकारी। विवाह पंचमी के दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करना भी लाभकारी माना जाता है। इससे दाम्पत्य जीवन में शांति आती है और पति पत्नी के बीच संबंध और मधुर होते हैं। वैवाहिक जीवन की समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए आप पंचमुखी रुद्राक्ष भी पहन सकते हैं। नंबर 3, दान करें। विवाह में कठिनाइयां आ रही हैं तो इस दिन जरूरतमंदों को अन्न वस्त्र का दान करें। दान में लाल रंग के वस्त्र और मिठाई देना शुभ माना जाता है। वहीं इस दिन विवाहिता स्त्री इस दिन अपना मंगलसूत्र और सिंदूर जरूर सहेजें। तो ये थी जानकारी कि विवाह पंचमी पर शादियां क्यों नहीं की जाती हैं। जय श्री राम।